बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ। बुद्ध की माता उनके जन्म के 7वें दिन ही मर गई, तब उनका लालन पालन उनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वो स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। बाद में महात्मा बुद्ध के बहुत सारे शिष्य बने, जिनके साथ बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते थे, जैसा कि इस कहानी में दर्शाया गया है। 2 वरदान। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थयात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर शिष्यों सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे, बड़े, स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं। आप सभी हम जाने की अनुमति दे। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, कभी फिर आएंगे। यह कहकर महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सब के सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा चले जाते हैं। चतुर चमार की कहानी। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड दौड़ा आया और महात्माओं को चारों तरफ से घेर कर कोई मिट्टी फेंकता है तो कोई कीचड़ फेंकता है। शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी मुश्किल से उनसे पूछा छुड़ाकर एक जगह गए और जो अपने पास फटा पुराना कंबल था बिछाकर बैठ गए। काफी देर बाद गांव के कुछ बड़े व बूढ़े आए। वे सब भी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया और कहा, इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो ओढ़ेगी। वे महात्माओं का अपमान करते हुए चल गए। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव को वरदान दिया कि सब के सब बसे रहो। गौतम बुद्धा इन्फोग्राफिक्स। कहानियां। 2 वरदान। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। बेस्ट बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। स्नेहा शुक्लेवी। स्नेहा शुक्ला, जुलाई 1, 2021। बेस्ट बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ। बुद्ध की माता उनके जन्म के 7वें दिन ही मर गई, तब उनका लालन पालन उनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वो स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। बाद में महात्मा बुद्ध के बहुत सारे शिष्य बने, जिनके साथ बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते थे, जैसा कि इस कहानी में दर्शाया गया है। बेस्ट बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। 2 वरदान। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थयात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया।
महात्मा ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर शिष्यों सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे, बड़े, स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं। आप सभी हम जाने की अनुमति दे। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, कभी फिर आएंगे। यह कहकर महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सब के सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा चले जाते हैं। चतुर चमार की कहानी। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड दौड़ा आया और महात्माओं को चारों तरफ से घेर कर कोई मिट्टी फेंकता है तो कोई कीचड़ फेंकता है। शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी मुश्किल से उनसे पूछा छुड़ाकर एक जगह गए और जो अपने पास फटा पुराना कंबल था बिछाकर बैठ गए। काफी देर बाद गांव के कुछ बड़े व बूढ़े आए। वे सब भी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया और कहा, इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो उड़ेगी। वे महात्माओं का अपमान करते हुए चल गए। बेस्ट बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। अपमानीगा। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव को वरदान दिया कि सब के सब बसे रहो। कंजूस सेठ। गांव से काफी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बच्चों यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहां महात्मा लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मा क्षमा करे, हमें एक बात खटक रही है, आप नाराज न हो तो हम पूछ सकत। महात्मा की बात सुनकर सभी शिष्य अत्यधिक प्रभावित हुए। दो वरदान कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। एक बार प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ बने वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो ये वस्त्र हैं, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं। फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता? उसने अपने वस्त्र उतारकर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता है? उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने वह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए।
बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपनाने सब कुछ दे देता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दाता दाता चले गए, रह गए अब कंजूस। दान मान समझे नहीं, लड़ने को तजबूत।